नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 6.2 के प्रमेय नंबर 2 6.2 जो कि आधारभूत समानुपाती प्रमेय का विलोम है, कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्ज ऑफ बीपीटी को जो है प्रूफ करने जा रहे हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है। और इसका प्रयोग आप प्रश्नावली 6.2 एनसीईआरटी गणित के क्वेश्चनों को हल करने में करेंगे। तो जैसा कि प्रमेय क्या होता है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो आपने अगर डीपीटी प्रमेय, जो कि इसके ठीक पहले वाली जो वीडियो है वो अगर आपने देखे होंगे तो आपको पता होगा कि डीपीटी प्रमेय क्या होता है। उसमें हमें इसका बिल्कुल उल्टा प्रूफ करना है। उसमें क्या होता था कि रेखा समांतर दी होती है और हमें अनुपात सिद्ध करके दिखाना होता है। इसमें हमें दिया हुआ है कि एक ही निश्चित अनुपात में है और हमको तीसरी भुजा समांतर दिखाना है। तो इसको हम बिल्कुल प्रमेय की तरह प्रूफ करेंगे। तो उसके लिए पहले इसका एक हम चित्र बना लेते हैं, फिर जो जो क्वेश्चन में दिया है बिल्कुल प्रमेय की तरह उसको लिखेंगे। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से एक त्रिभुज बना लेंगे। अब ये कौन सा त्रिभुज है इससे मतलब नहीं है कि, तो दोस्तों ये हमने त्रिभुज बना लिया जिसका हम मान लेते हैं कि नाम है ए बी सी। अब इसको आगे हम लिखते जा रहे हैं और उसी के साथ ही चित्र को आगे बढ़ाते जाएंगे। तो जैसा कि प्रमेय सिद्ध करने के लिए हम लिखते हैं कि पहले इसमें दिया क्या है, तो हम लिखेंगे इसमें कि दिया है। अब जो प्रमेय में लिखा होता है उसी के हिसाब से हम लिखेंगे। क्या दिया हुआ है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, मतलब इसमें दिया है कि कोई एक रेखा है जो इस त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर रहा है और हमने वो त्रिभुज मान लिया ए बी सी। तो इसलिए हम लिखेंगे दिया है त्रिभुज ए बी सी में रेखा हम मान लेते हैं कि वो रेखा है डी ई में डी ई ए बी तथा ए सी को इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि अनुपात, मतलब कि AD बटे में DB, AD बटे DB का जो अनुपात होगा वो बराबर हो जाएगा इस वाली भुजा का EE बटे EC के। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमको सिद्ध क्या करना है कि वह तीसरी भुजा के समांतर है। तो अब लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है तीसरी भुजा, मतलब कि इन दोनों पे प्रतिच्छेद कर रही है। तो तीसरी भुजा बची है BC। तो सिद्ध करना है कि DE समांतर का ये चिन्ह होता है BC। ये हमको इसमें प्रूफ करके दिखाना है। तो अब हम इसका उत्पत्ति करते हैं, मतलब कि इसका प्रूफिंग करते हैं। तो हेडिंग लिखेंगे हम उत्पत्ति। तो जैसा कि हमको ये सिद्ध करना है कि DE इसके समांतर है, तो इसलिए हम मानेंगे कि ये इसके समांतर नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमको सिद्ध करके यही दिखाना है। तो हम मानेंगे कि माना DE समांतर नहीं है, समांतर करके काट दिए BC। तो और इसको सिद्ध करने के लिए, जो कि हमें ये सिद्ध करना है कि समांतर है, हम एक रेखा मान लेते हैं कि DE डैश है। ठीक है, DES डैश जो है BC के समांतर है। तो हमने माना कि DE समांतर BC नहीं है तथा DE डैश समांतर है BC के। तो जैसा कि हम बीपीटी प्रमेय जानते हैं कि जब कोई दो रेखा समांतर होती है तो वो अन्य दोनों भुजाओं को एक समानुपाती में बांटती हैं। तो जब ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो इसलिए AD बटे DB
AD बटे DB बराबर हो जाएगा AE बटे AE डैश। ठीक है, ये वाली रेखा है ना, तो AE डैश बटे E डैश C। इसको मान लेते हैं कि ये समीकरण 1, और ये किस कारण हुआ उसको लिख लेते हैं कि BPT द्वारा, BPT प्रमेय होता है उसी के द्वारा ये हुआ है। लेकिन जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है पहले से कि AD जो है AD बटे DB बराबर है AE बटे इसी के, तो इसको लिख लेते हैं। तो जैसा कि दिया हुआ है AD बटे में DB बराबर है AE बटे में इसी के, इसको मान लेते हैं कि समीकरण 2, और ये बात दिया हुआ है। तो समीकरण 1 और 2 से जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे समीकरण का दोनों का बायां पक्ष तो बराबर है, तो जब बायां पक्ष बराबर है तो दाहिना पक्ष अपने आप बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो दाहिना पक्ष जैसा कि दिया हुआ है AE डैश बटे में E डैश C बराबर हो जाएगा AE बटे EC के, तो इसको लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा कि समीकरण 1 व 2 से दोनों का दाहिना पक्ष जैसा कि दिया हुआ है AE डैश बटे में E डैश C बराबर हो जाएगा AE बटे EC। अब जैसा कि हमें सिद्ध करना है कि ये इसके समांतर है, तो मतलब कि समांतर सिद्ध करने के लिए हमें दिखाना होगा कि E डैश और E जो है दोनों एक ही बिंदु समपाती है। तो इसको दिखाने के लिए हमें दोनों पक्षों में 1 जोड़ना होगा। तो दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, तो जब हम दोनों पक्षों में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ से AE डैश बटे में E डैश C प्लस 1 बराबर AE बटे में EC प्लस 1। जब दोनों में 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा AE डैश प्लस E डैश C बटे में E डैश C बराबर AE प्लस EC बटे में EC। अब जैसा कि AE डैश प्लस E डैश C, AE डैश प्लस E डैश C को हम लिख सकते हैं पूरा AC, तो इसके जगह हम लिख देंगे AC, और बटे में दिया हुआ है E डैश C बराबर हो जाएगा AE प्लस EC। AE प्लस EC ये भी हो जाएगा AC के बराबर, तो AC बटे में EC। अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि दोनों पक्षों के अंश में समान चीज़ AC आ रहा है, तो AC से AC कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1 बटे में E डैश C जो कि बराबर है 1 बटे में EC के। दोनों को ऊपर के साइड ले लेंगे तो हो जाएगा EC बराबर E डैश C। जैसा कि हम देख सकते हैं कि इसमें EC और E डैश C मतलब ये रेखा कहा जा रहा है कि दोनों एक ही बराबर हैं, तो ये तभी संभव हो सकता है कि जो आया हुआ है कि अर्थात E तथा E डैश एक ही बिंदु पर समपाती हैं। जब दोनों एक ही बिंदु पे होंगे तभी ऐसा कंडीशन हो सकता है कि दोनों की दूरियां बराबर हों, और ये दोनों दूरियां बराबर हैं, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि DE डैश बराबर हो जाएगा
DE के, जैसा क्वेश्चन में आप चित्र में देख सकते हैं कि जब ये बिंदु इसी जगह पे आ जाएगा तो ये दोनों रेखा की लंबाई बराबर हो जाएगी, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि DE डैश बराबर हो जाएगा DE के। और जब ये बराबर हो गया तो DE डैश तथा DE एक ही समपाती रेखाएं हैं। और जैसा कि जब दोनों कहीं समपाती हो गया और हमने यहाँ पे माना हुआ है DE डैश समांतर है BC के, मतलब कि DE डैश की जगह हम DE लिख सकते हैं, तो इसलिए DE समांतर हो जाएगा BC के, जो कि हमको सिद्ध करना था। तो इस तरीके से हमारा ये प्रमेय सिद्ध हो गया, तो हम लिख सकते हैं कि ये हैंस प्रूव्ड। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा ये प्रमेय 6.2 का BPT का कन्वर्ज सिद्ध हो जाता है। आपको मेन चीज़ ये ध्यान देना है कि जैसे ये हमारा त्रिभुज है, इसमें अगर कह देगा कि जैसे ये A B C यहाँ D और E है, अगर क्वेश्चन में कह देगा कि अगर AD बटे DB बराबर है AE बटे EC के, तो इसका मतलब ये होगा कि DE रेखा समांतर हो जाएगी BC का। अब कैसे हम इसका यूज करेंगे ये तो आप क्वेश्चन में जानेंगे, लेकिन ये आप ध्यान रखिएगा। इसी का जस्ट अपोजिट BPT प्रमेय होता है, जिसमें कहा होता है कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं, तो ये अनुपात एक दूसरे के बराबर होंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको बताया गया प्रमेय समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताइएगा, और आगे की आने वाले वीडियो से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।